करते हैं। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा हमारे पास रेट लॉ एक्सप्रेशन केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या बोलता है? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर? अगर सपोज हम एक रिएक्शन लिखें A प्लस बी, आफ्टर रिएक्शन हमारे पास क्या मिल रहा है? प्रोडक्ट P मिल रहा है। तो इस रिएक्शन के लिए सपोज हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? देखो, अगर हम A के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? माइनस डेल्टा A डिवाइडेड बाई डेल्टा T इज इक्वल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये कंसंट्रेशन का टर्म साइन आ गया, एंड प्रोडक्ट P। क्लियर? अगर हम B के रिस्पेक्ट में लिखते हैं तो हमारे पास क्या जाएगा? माइनस डेल्टा B डिवाइडेड बाई डेल्टा T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट P। क्लियर? अब बाय द वे हम क्या करते हैं? प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को हटाते हैं, तो यही एक्सप्रेशन हमारे पास कैसे बनता है? हम ये ऐसे लिख सकते हैं इसको, माइनस डेल्टा A डिवाइडेड बाई डेल्टा T इक्वल टू के ये आएगा हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, वेयर K इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। सेम सेकेंड वाले एक्सप्रेशन में भी सेम आएगा, माइनस डेल्टा B डिवाइडेड बाई डेल्टा T इक्वल टू के प्रोडक्ट P, while K is equals to rate constant। ओके, ये क्या आ गया आपके पास में? रेट कांस्टेंट आ गया। अब ये रेट कांस्टेंट बच्चों इतना इंपॉर्टेंट है कि इस रेट कांस्टेंट पे हमारे पास में पूरा एक टॉपिक निकलता है। कैसे? सबसे पहले रेट कांस्टेंट की हम यूनिट को फाइंड करते हैं, तो ये तो आपने कल एक्सप्लेन कर रखा है। हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना? ये हमारे पास रेट लॉ एक्सप्रेशन है। ओके, इसको हटा रहा हूं। ओके, अब बात करते हैं बच्चों यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर कंपटीशन, फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन एंड एक्सेट्रा। क्लियर? तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होता है बच्चों? हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया वो आया, सपोज हमने रेट ऑफ रिएक्शन के टर्म्स में लिखा, माइनस डेल्टा एक्स ऑब्लिक डेल्टा टी इक्वल टू के आया हमारे पास, एंड प्रोडक्ट आया हमारे पास, प्रोडक्ट ये आया। अब ये किसके लिए आया? सपोज एक रिएक्शन है A प्लस बी, आफ्टर रिएक्शन प्रोडक्ट P मिला, इसके लिए हमारे पास ये आया भाई रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है ना? अभी हमने सीखा कैसे निकालते हैं, तो हमने दोनों को ऐड करा, ये हमारे पास रेट लॉ एक्सप्रेशन आया। सपोज ये इमेजिन करो A की कंसंट्रेशन X है, B की कंसंट्रेशन Y है, ठीक है ना? तो हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कैसे बनेगी? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऐसे बनेगी, प्रोडक्ट X प्लस Y। और बच्चों हमेशा एक बात ध्यान रखना, ये जो कंसंट्रेशन है, ये हमारे पास कंसंट्रेशन है, सम ऑफ पावर कंसंट्रेशन। ये क्या आ गया हमारे पास? सम ऑफ पावर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू n हो गया, वेयर n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हमने क्या कर दिया? दोनों को ऐड कर दिया। देखो, A की कंसंट्रेशन क्या थी? X थी, B की कंसंट्रेशन क्या थी? Y थी। तो जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी? वो सम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा, X प्लस Y। ये X प्लस Y एक होगा, डिजिट बनेगा तो क्या हो जाएगा? N आ जाएगा, वेयर N इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ नंबर। तो हमारे पास ये क्या जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। क्लियर? अब बात करते हैं बच्चों कि हमारे पास ये पावर कंसंट्रेशन है, तो सपोज हम यहां से क्या कर सकते हैं कि भाई रेट कांस्टेंट की डिजिट को निकाल सकते हैं। ये हमारे पास क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन है, ये रेट कांस्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। तो यदि हमें रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है तो हम क्या कर सकते हैं? इसको देखो, हमने बोल दिया, इसको इतने को बोल दिया हमने, डेल्टा माइनस डेल्टा एक्स ऑब्लिक डेल्टा टी इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर? अब रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू हमारे पास क्या गया? के आ गया, ये क्या गया? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये आ गया हमारे पास पी। क्लियर? यहां से मैं रेट ऑफ कांस्टेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे? के इज इक्वल टू आर ओ आर डिवाइडेड बाई पी।
ये आएगा हमारे पास, आएगा कि नहीं आएगा? अब सपोज हमें पता है रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है बच्चों मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। ये क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट हो गई। जो प्रोडक्ट की यूनिट आएगी वो क्या आएगी, सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट की यूनिट आएगी कि भाई मोल पर लीटर, ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा मोल पर लीटर। लेकिन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, जैसे कि मैंने यहां पे बताया, यदि ए की कंसंट्रेशन x है, बी की कंसंट्रेशन y है, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। और इस x प्लस वाई को हमने क्या कर दिया, n लिख दिया। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ऐसे कर दिया इसको, और इसकी कंसंट्रेशन को हमने n लगा दिया। वेयर n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, किस ऑर्डर की रिएक्शन है। अब बच्चों हमारे पास ये n आ गया, हम इसको अगर सिंप्लीफिकेशन करें तो हमारे पास कैसे आएगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं मोल पर लीटर, ठीक है ना, इनटू सेकंड इनवर्स। ये तो हमारे पास पहले से है, तो मोल पर लीटर को हम यूनिट को 1 मान लेते हैं, इसको हटा दो थोड़ा देर के लिए। अब देखो ये भी मोल पर लीटर है, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस n में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस n, यहां पे क्या जाएगा हमारे पास, सेकंड इनवर्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो जो हमारे पास रेट के की जो यूनिट आई बच्चों, वो क्या है हमारे पास, ये आई ऐसे। तो अब हमारे पास ये तो रेट कांस्टेंट की यूनिट आ गई है, क्लियर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसको बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सम ऑफ पावर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी उनको, फॉर एग्जांपल हमने बोल दिया सम ऑफ पावर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना। ये भी हम क्या बोल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोल सकते हैं। या ये भी बोल सकते हैं बच्चों हम कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, दूसरी डेफिनेशन है, सेकेंड डेफिनेशन आ गई है, ये थोड़ा सा इजी है। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन, which determine the rate of reaction, the rate of reaction, ठीक है ना। तो इसको बोल दिया हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्लियर, ओके। अब क्या हो गया बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन को हमने बोल दिया कि द सिंपल द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, देखो कैसे, सपोज एक इमेजिन करो, सपोज हमारे पास ये क्या है, एक रोड है, सपोज ये आपका क्या है, घर है, ठीक है ना, ये मार्केट है। आप मार्केट से क्या कर रहे हैं, घर जा रहे हैं बच्चों। तो पेरेंट्स को भी पता है आप मार्केट गए तो जहां आपको क्या होंगे 10 मिनट्स लग रहे हैं। सपोज ये मान के आप रूम अपने घर से स्कूल आ रहे हैं रेनबो में, क्लियर। तो ये आपको क्या लगेंगे, 10 सेकेंड लगेंगे इधर से इधर जाने के लिए, 10 मिनट्स मान लो, सेकेंड सॉरी, 10 मिनट लग रहे हैं। लेकिन क्या हो गया कि जैसे आप आ रहे थे पुल के ऊपर से, आपको क्या होगा भाई, आपको देखिए कि रोड ब्लॉक हो रखी है, इतनी रोड टूट गई है बरसात की वजह से। अब क्या हो गया, प्रॉब्लम्स क्या हो गई, आप पहले 10 मिनट में पहुंच रहे थे, अब थोड़ा आपको टाइम लगेगा, क्योंकि यहां पे ट्रैफिक भी तो होगा, समझ रहे हैं, यहां पे ट्रैफिक होगा, या हो सकता है यहां पे और गाड़ियां भी तो होंगी। तो आपको 10 मिनट से ज्यादा टाइम हो गया, तो आपके पेरेंट्स की कॉल आएगी, आप आए क्यों नहीं। तो कंडीशन क्या होगी कि भाई ये की क्या होगी, आप उनको बताएंगे कि रोड ब्लॉक हो रही है, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। तो वो डिपेंड, टाइम कितना लगेगा वो डिपेंड करता है कि इस गड्ढे के आसपास गाड़ियां कितनी खड़ी हैं, उतना आपको टाइम लगेगा पहुंचने में। तो बोलने का मतलब क्या है, जो मैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोला मैंने, विच डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो जो डिटरमाइन करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, वो कौन है, ये गड्ढा है। इसी के बेस पे हम क्या करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड करते हैं। कैसे, वो भी देखते हैं आगे, क्लियर। तो मैंने केवल रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बताया आपको, डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन। जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करता है वो कौन सा होता है, तो वो एक स्टेप आएगा रिएक्शन में, जहां पे रिएक्शन का ये हो गया। अब देखो, आप जहां से यहां तक देखो, आप यहां से इस गड्ढे के नजदीक तक तो बहुत तेज आए, आप बहुत फास्ट चले, आप सिंपल, तो यहां तक तो ठीक ठाक पहुंच गए आप। लेकिन ये गड्ढा आया तो यहां पे आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो हमेशा ये ध्यान रखना, जो भी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑलवेज क्या होगा, स्लो होगा।
रेट डिटरमाइनिंग जो स्टेप है वो हमेशा कैसे होगा? स्लो। आई बात समझ में? तो ये हमारे पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की बात आई, थोड़ा समय इधर चले गया था। ओके, अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो सपोज हमने बोल दिया भाई ऑर्डर सम ऑफ पावर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। पहले इसी को देख लेते हैं। सपोज हमारे पास ए की कंसंट्रेशन x है, बी की कंसंट्रेशन हमारे पास y है, आफ्टर रिएक्शन हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है p, तो p की कंसंट्रेशन हमने क्या बोला? x प्लस वाई। तो ये x प्लस वाई क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, जिसको हम क्या बोल रहे थे? n बोल रहे थे। अब इसको एक और एग्जांपल समझते हैं। सपोज ये मान के चलो कि 100 मीटर की रेस हो रही है और 100 मीटर की रेस में 12th के टोटल स्टूडेंट दौड़ रहे हैं, जितने भी आप लोग हो सब दौड़ रहे हैं रेस में। अब भाई हम कैसे बोलेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सी है? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो क्या हो गई? रेस हो गई। अब कैसे डिपेंड करेगा कि उस रेस में जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या कहलाएंगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाएंगे। ठीक है ना? तो बेसिकली हमने क्या बोला कि 100 मीटर की रेस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन ही आएंगे, एक फर्स्ट आएगा, एक सेकंड आएगा, एक थर्ड आएगा। ठीक है ना? तो 3 स्टूडेंट जो पूरी रेस को डिटरमाइन कर रहे हैं कि हम उन्होंने कितने सेकंड में रेस क्रॉस करी है, उस रेस के लिए हमने क्या बोल दिया कि ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। वो नंबर ऑफ स्टूडेंट को हमने क्या बोल दिया? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल 100 मीटर की रेस हो रही है और 100 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उस 100 मीटर की रेस में यदि 3 बच्चे 9 सेकंड में 100 मीटर क्रॉस कर रहे हैं, मींस 3 बच्चे कंबाइंड रूप से फर्स्ट आते हैं, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। यदि 2 बच्चे आ रहे हैं फर्स्ट, तो सेकंड ऑर्डर हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यदि 1 बच्चा आ रहा है तो फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है ना? अब आपको पता है फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई ना कोई एक तो आएगा ही आएगा। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करेगा, जो रेस को डिटरमाइन करेगा कि 100 मीटर की रेस कितने सेकंड में क्रॉस करी, उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ये पता कैसे चलेगा कि कोई भी रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है रिएक्शन का? तो इसके लिए हमने भी क्या करा था? रेट लॉ एक्सप्रेशन निकाला था। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन हमने K निकाला था, K रेट कांस्टेंट। हमने क्या निकाला? मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। यहां पे आ गया हमारे पास 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। ठीक है ना? सेकेंड इनवर्स की जगह अगर आप टाइम इनवर्स बोलते हैं तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको यूनिट सेकंड में दी गई हो, तो टाइम इनवर्स भी बोल सकते हैं आप इसको। ठीक, अब कंडीशन क्या आती है हमारे पास? K इज इक्वल टू मोल पर लीटर। अब हमारे पास यदि n की वैल्यू, सपोज हमारे पास यदि n की वैल्यू आई 1 है, सपोज यदि हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? देखो, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। सपोज रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? जीरो ऑर्डर है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी? n की वैल्यू 0 हो जाएगी, तभी जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। अब n की वैल्यू 0 आएगी तो इसकी यूनिट क्या आएगी? K इज इक्वल टू 1 माइनस 0, तो क्या हो जाएगा? सेम रहेगा। तो ये क्या जाएगा? मोल पर लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स या टाइम इनवर्स बोल दो, जो भी आपकी मर्जी है। तो यदि हमारे पास कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है बच्चों, तो उसकी यूनिट क्या आएगी? मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स आ जाएगी। ये हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। क्लियर? ओके, यदि हम बोल रहे हैं यदि हमारे पास रिएक्शन क्या है? फर्स्ट ऑर्डर की है। देखो, यदि हमारे पास क्या है? रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यदि हमारे पास रिएक्शन क्या है? फर्स्ट ऑर्डर की है, तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए हम कैसे पता करेंगे? हम यूनिट देख के बता सकते हैं कि रिएक्शन किस ऑर्डर की है। कैसे? हमें पता है K इज इक्वल टू क्या होता है? मोल पर लीटर होता है। ठीक है ना? यहां पे क्या जाएगा? 1 माइनस n आ जाएगा इंटू क्या जाएगा? सेकेंड इनवर्स आ जाएगा। ये तो हमारे पास है। अब n की वैल्यू यदि हमारे पास 1 है तो हमारे पास क्या हो जाएगा? हम यहां पे 1 रख देंगे, तो इज इक्वल टू क्या हो रहा है? मोल पर लीटर। ठीक है ना? ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1, तो हमारे पास क्या जाएगा? सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। और 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। अब बेटा आपको पता होगा कि यदि पावर कंसंट्रेशन 0 है तो उसको 1 मानते हैं, तो ये टोटल क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हमारे पास यूनिट क्या जाएगी? सेकेंड इनवर्स आ जाएगी। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यदि हमारे पास कोई है तो उसकी यूनिट क्या दी गई होगी आपके पास में? सेकेंड इनवर्स दी गई होगी। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट क्या लिख लेगी आपके पास में? सेकेंड इनवर्स लिख लेगी। तो इसी यूनिट को देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि रिएक्शन किस ऑर्डर की है। वैसे ही हमारे पास यदि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर है तो n की वैल्यू क्या कर दो? 2 कर दो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है ना? हम यहाँ पे अभी तक फर्स्ट ऑर्डर कर रहे थे, तो n इक्वल टू 2 रखा हमने, तो यहाँ पे क्या जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 2 हो जाएगा बच्चों, तो अब हमारे पास यूनिट क्या हो जाएगी? यहाँ पे चेंज हो जाएगी। चेंज कैसे हो जाएगी? हमारे पास आ जाएगा मोल पर लीटर, यह आ जाएगा -1 सेकेंड इनवर्स।
तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, सेकेंड ऑर्डर की हो जाएगी। यदि थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या होगा, ये बढ़ता रहेगा आगे। आई बात समझ में। अब बच्चों हमारे पास थर्ड ऑर्डर के अलावा एक और रिएक्शन आती है जिसको बोलते हैं हम क्या, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। यदि आपके पास में कि भाई यदि किसी रिएक्शन का ऑर्डर फ्रैक्शनल आ रहा है, सपोज हमें बोल दिया है A + 1/2 B आफ्टर रिएक्शन प्रोडक्ट P, ठीक है ना, तो इसकी जो पावर कंसंट्रेशन वो कैसे बनेगी, देखो A सिंगल है तो इसका मतलब क्या है, ये 1 होगा, तो इसकी पावर कंसंट्रेशन क्या बनेगी, 1 + 1/2 बनेगी। तो ये टोटल ऐड होकर क्या आ जाएगा हमारे पास, P 3/2 आ जाएगा। यदि पावर कंसंट्रेशन हमारे पास फ्रैक्शन में मिल रही है तो इट मींस हमारे पास कैसी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन है, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन है। अब बच्चों कुल मिला के बोलने का मतलब क्या है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं मिनिमम 3 सब क्लासेस में। कैसे, अब देखते हैं क्लासिफिकेशन, देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसको बोलते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैंने आपको बता दिया कि सम ऑफ पावर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये सेकंड वाली डिफिनेशन की एग्जांपल अभी मैं बाद में बताता हूं, पहले अभी फर्स्ट वाली को देखो, ठीक है ना। ओके, तो हमारे पास आता है सपोज एक और आता है, देखो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्लासिफिकेशन या टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। तो बच्चों ये मिनिमम 3 टाइप की होती है। फर्स्ट आ गई आपके पास में जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन किसको बोलते हैं, ऐसी रिएक्शन इन विच कंसंट्रेशन डिपेंडेंट रिएक्शन नहीं होती है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, सिंपल, दोज रिएक्शन विच डजंट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन, upon the concentration of reactant, concentration of reactant, क्लियर। मतलब हमने क्या बोल दिया कि ऐसी रिएक्शन जो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट नहीं होगी, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल हमारे पास क्या है, H2 गैस है, Cl2b क्या है, गैस है, और जो प्रोडक्ट बन रहा है बच्चों हमारे पास वो क्या बन रहा है, 2HCl बन रहा है, ये भी क्या है, गैस है। रिएक्शन कैसे पार्ट प्रोसीड हो रही है, फोटोकेमिकली प्रोसीड हो रही है, Hµ फोटोन की एनर्जी, क्लियर। तो ऐसी रिएक्शन में देखो बच्चों, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। आपको पता है जैसे आप HCl को खोलेंगे तो H2 और Cl2 क्या हो जाएगी, ये रिलीज हो जाएगी अलग अलग, क्योंकि गैस की कंसंट्रेशन क्या होती है, बिल्कुल नियर अबाउट 0 होती है। तो कंडीशन क्या हो जाएगी हमारे पास, ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, N2 गैस है प्लस 3H2, ये भी हाइड्रोजन गैस है, यहां पे हमने क्या कर दिया, प्लेटिनम डाल दिया, Pt है। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, 2NH3 बना, ये भी क्या है, गैस है। तो ये भी क्या हो जाएगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या निकलती है, कभी भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आइडेंटिफिकेशन एक ही चीज है, आप यूनिट को देखो, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स यदि यूनिट आ रही है तो हमारे पास क्या है, वो जीरो ऑर्डर की है। इनकेस अगर आपके पास में यूनिट गिवन नहीं है तो आप रिएक्शन को देखेंगे कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है या नहीं है। अब कंसंट्रेशन डिपेंडेंट का पता कैसे चलेगा बच्चों हमें, ये कोई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये ओनली ऑन बेस्ड ऑन है एक्सपेरिमेंटली। तो हम एक्सपेरिमेंटली ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये रिएक्शन किस ऑर्डर की है, रिएक्शन किस ऑर्डर, किस पे डिपेंड है। अब जैसे एक नॉर्मल कॉमन एग्जांपल देते हैं, जैसे आपको कैसे पता चलेगा कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है या नहीं है, इसको हटा रहा हूं। देखो हमारे पास कंडीशन क्या है, सपोज आपने क्या करा, सॉल्ट डाल लिया आपने, फिर इसको क्या किया, वाटर में डाल दिया आपने, डिसॉल्व किया, सॉल्ट लिया आपने, वाटर में डिसॉल्व किया, आपके पास में सॉल्यूशन बना। फॉर थोड़ी देर के लिए एक रिएक्शन ले रहे हैं सपोज, क्लियर। अब कंडीशन क्या है कि भाई वाटर तो है, वाटर तो क्या है, यूनिवर्सल है, वाटर क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है तो वाटर तो सब जगह मिलता है, लेकिन वाटर में सॉल्टीनेस कब आएगा, ये सॉल्टी कब बनेगा वाटर, सॉल्टी तब बनेगा वाटर जब उसमें सॉल्ट डिकम्पोज होगा। मतलब जो रिएक्शन टोटल चल रही है वो किस पे डिपेंड कर रही है, सॉल्ट पे डिपेंड कर रही है। आई बात समझ में।
ये रिएक्शन टोटल किस पे डिपेंड कर रही है? सॉल्ट पे डिपेंड कर रही है। तो इसलिए हमने क्या बोल दिया इसको, एक पे डिपेंड है, इसलिए हमने क्या बोल दिया, ये इस रिएक्शन के लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। आई बात समझ में? टोटल रिएक्शन जो डिपेंड कर रही है वो इस सॉल्ट पे कर रही है। आई बात समझ में? दूसरी कंडीशन, दूसरा एग्जांपल लेते हैं कॉमन लाइफ का। सपोज आप ट्यूशन पढ़ रहे हैं, ट्यूशन टीचर तो दुनिया भर के हैं, तो ट्यूशन टीचर की ट्यूशन किस पे डिपेंड करेगी? नंबर ऑफ स्टूडेंट पे। जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे वो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। एक बैच, दो बैच, तीन बैच, कितने बैच हैं? एक भी बैच नहीं है तो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन, मतलब इतना खराब पढ़ाता है। एक बैच है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दो बैच है तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, तीन बैच है तो डिपेंड किस पे करेगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट पे। यदि नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ है, ठीक है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। केवल अगर हमारे पास एक बच्चा है, वो भी कभी कभी आता है महीने में, तो वो क्या हो जाएगा? फ्रैक्शनल ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हमारे पास दो बच्चे हैं, चार बच्चे हैं, कंटिन्यूअसली एक बैच आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हो गई। दो बैच आ रहे हैं तो सेकंड ऑर्डर की होगी, तीन बैच आ रहे हैं तो थर्ड ऑर्डर की हो गई। जितने नंबर ऑफ बैचेस होंगे उतने क्या हो जाएगी? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बन जाएगी। यदि हमारे पास क्या हो रहा है? एक भी स्टूडेंट नहीं है तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास में? वो हो जाएगा आपके पास में जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन क्या बच्चे क्या नहीं कर रहे हैं? ट्यूशन टीचर पे डिपेंड नहीं है। तो वो कंडीशन करेगी हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। तो ये मैंने आपको एक कॉमन सा एग्जांपल बताया, ठीक है ना, जीरो ऑर्डर का। देखो इसी में हमारे पास दूसरा एग्जांपल, इसको हटा रहा हूं मैं। रिएक्शन क्या है? फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए हमने क्या बोला? कंसंट्रेशन डिपेंड अपॉन वन रिएक्टेंट्स। एक ही स्टेप में यदि रिएक्शन कंप्लीट हो रही है या एक ही पे डिपेंड कर रही है तो हमारे पास वो क्या हो जाएगी? फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगी। क्लियर? देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने क्या बोल दिया? जैसे हमने सॉल्ट ऑफ वाटर का एग्जांपल दे दिया, या दूसरा एग्जांपल भी दे सकते हैं आप। दूसरा आता है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। देखो दूसरा क्या हमारे पास? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ठीक है ना। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास क्या है? CH3COOH है, एसिटिक एसिड है, प्लस आपने क्या कर दिया? इथेनॉल के साथ में ऐड कर दिया इसको। अब हमने कंसंट्रेशन देखो, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है। हमारे पास क्या बन रहा है? इथाइल एसीटेट बन रहा है, CH3COO CH2CH3 प्लस क्या हो जाएगा? H2O बन जाएगा। रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, मैकेनिज्म ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। अब देखो इसकी कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड है, इसकी कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड है। दोनों की कंसंट्रेशन 1-1 थी, तो बेसिकली जो इसकी कंसंट्रेशन होगी वो क्या हो जाएगी? 1 + 1, तो क्या हो जाएगा? 2। तो रिएक्शन का ऑर्डर कैसे हो जाएगा? सेकंड ऑर्डर की, ठीक है ना। तो बोलने का मतलब क्या है कि हमारे पास क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया। यदि हमारे पास फ्रैक्शनल में आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यही लेते हम, सपोज हमारे पास क्या हो रहा है? सपोज हमने ले लिया N2O5 लिया हमने, ठीक है ना। अब ये आपस में क्या हो रहा है? N2O5 लिया हमने, प्लस इसमें क्या कर दिया हमने? हाफ O2 कर दिया, ठीक है ना। तो हाफ O2 कर दिया तो आफ्टर दैट हमारे पास क्या बनेगा? 2NO3 बनेगा। अब देखो इसकी कंसंट्रेशन 1 है, इसकी हाफ है, तो हमने क्या कर दिया? 1 + हाफ कर दिया, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा, फ्रैक्शनल ऑर्डर आ जाएगी। तो हमारे पास क्या होते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितने की भी ऑर्डर की हो सकती है, लेकिन डिपेंड करेगा कि रिएक्शन कितने स्टेप पे डिपेंड कर रही है, उसको हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर? तो इसको नोट करो, पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, चलो ठीक है। चलो बात करते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। सपोज फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो क्वेश्चन है, कैसे आता है आपके पास में बोर्ड में? फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विच हैव फॉलोइंग रेट एक्सप्रेशन। फ्लोइंग रेट एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है K = A है, A की पावर दे रखी है 2, और B है, B की पावर दे रखा हमें 1/2, ठीक है ना।
हमें क्या दे रखा है, b की पावर दे रखा है 1/2, ये दे रखी है हमें रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसको, तो हम सिंपल सी बात है बच्चों कि a प्लस बी हमारे पास ये है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू जब प्रोडक्ट बनेगा या ए बी बनेगा तो वो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। अब हमें पता है पावर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सम ऑफ पावर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो हमने क्या कर दिया 2 प्लस 1/2, आफ्टर रिएक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपल ये हो जाएगा 2 to the 4 5 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन में आ रहा है, इसलिए हमने क्या बोल दिया, दिस रिएक्शन इज फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। क्या है ये, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। अब सपोज यदि हमारे पास क्या दे रखी है कि भाई सिंपल सी बात है, यदि हमें अगर कोई और रिएक्शन दे रखी है जिसमें हमें रेट लॉ एक्सप्रेशन दे रखा है, देखो हमारे पास ये है NO2, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फटाफट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि भाई हमारे पास NO है 3NO है, ये ब्रेक डाउन हो रहा है, NO2 है प्लस NO3 है, ठीक है ना। इस तरीके से हमारे पास क्या हो रहा है कि भाई हमारे पास ये ऐसे टूट रहा है, और सॉरी इसको ऐसे लिखो, ये रिएक्शन है N2O प्लस NO2, 3NO था और ये ऐसे डिकम्पोज हुई। इस रिएक्शन के लिए जो रेट लॉ एक्सप्रेशन दे रखा है बच्चों, वो ये दे रखा है K इज इक्वल टू NO की पावर 2, ठीक है ना। K इज इक्वल टू क्या दे रखा है, NO की पावर 2 दे रखा है। तो सिंपल हम यहीं से बता सकते हैं कि भाई इस ऑर्डर का रिएक्शन कितना होगा, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखो K की पावर 2 दे रखी है, तो सिंपल हम यहीं से बता सकते हैं कि रिएक्शन क्या है, सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है। आई बात समझ में। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने का तरीका ये है, आपके पास में कई बार क्या होती है कि भाई सिंपल यूनिट दे रखी है कि भाई बोल रखा है कि रेट कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन, सपोज हमें रेट कांस्टेंट दे दिया 1 पॉइंट, सपोज रेट कांस्टेंट दे रखा है फॉर ए रिएक्शन, रेट कांस्टेंट इज 1.5 मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, ये दे रखा है। तो फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो हमें यही यूनिट देख के बता सकते हैं कि ये यूनिट किसकी है, जीरो ऑर्डर की है, तो हम बोल सकते हैं रिएक्शन क्या है, जीरो ऑर्डर है। यदि रिएक्शन हमारे पास रेट एक्सप्रेशन दे रखा है कि रिएक्शन रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन इज 1.5 सेकेंड इनवर्स या आवर्स इनवर्स या मिनट इनवर्स, तो आप यहीं से बता सकते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर का होगा, ठीक है ना। यदि आपके पास में दे रखा है मोल पर लीटर -1 सेकेंड इनवर्स, तो ठीक है, दोनों को दोनों इनवर्स में दे रखे हैं, तो वो क्या जाएगी, सेकेंड ऑर्डर की हो जाएगी। तो आप यूनिट देख के भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि रिएक्शन किस ऑर्डर की है, पर तब जब आपको यूनिट गिवन हो। अगर ऐसी रिएक्शन दे रखी है आपके पास में, अब पूछ लिया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो आपने सीधे सीधे इनको देखना है, K इज इक्वल टू 2, ये K की वैल्यू जितनी गिवन होगी उन दोनों को, सपोज A B C है तो हम सबको ऐड कर देंगे। सपोज इसकी वैल्यू यदि हमारे पास 3 रहती तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 + 3 = 5, तो फिफ्थ ऑर्डर रिएक्शन हो जाती, ठीक है ना। तो कंडीशन क्या है, डिपेंड इस पे करता है कि आपके पास में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे गिवन है। क्लियर। अब हम कल पढ़ेंगे बच्चों सूडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी, डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।